हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर जो हमारी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 प्लस वर्ड्स की, उसका ये मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। ये वीडियो सीरीज है। ये जो बुक है ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी अवेलेबल इन द मार्केट। आपको इस बुक के अलावा और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, 60 डेज की जो इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, इसके ऑनलाइन जो वीडियो कोर्स है इसका वो किस प्रकार से है। एक तो फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। जो फ्री वर्जन है उसमें वीडियोस यूट्यूब पर केवल 7 दिनों तक रहेंगे और आपको 100 प्लस आवर्स की वीडियो मिलेगी। उसके बाद वीडियोस को वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो पेड वर्जन है, अगर आप वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं, बिकॉज वोकैबुलरी में रिवाइज करने की बेहद आवश्यकता होती है, तो अगर आप वीडियोस को बार बार देखना चाहते हैं तो आप पेड वर्जन आपके लिए सूटेबल रहेगा। इसमें जो वीडियोस हैं वो असेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर। 100 प्लस आवर्स के वीडियो होंगे और इसी बुक का आपके लिए ई बुक भी अवेलेबल कराया जाएगा। ये जो पीपीटी है इसका पीडीएफ बनाकर आपको अवेलेबल कराया जाएगा ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो सके। और ये जो कोर्स है बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से जिसमें आपके लिए वीडियोस अवेलेबल होंगे, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है sscjlpinacle.com उसे विजिट करो, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप जो है उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। तो फटाफट किताब लीजिए और अगर आपको लगता है कि आपके लिए पेड वर्जन ज्वाइन करना जरूरी है तो इसे भी आप ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो एसएससी सीजल पिनाकल का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ें। पार्ट 48 ऑफ द वीडियो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम। वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी सीपीओ 2018 के टियर 2 में आए हैं। एग्जाम कंडक्ट हुआ है 27 सितंबर 2000 में। वो कब कंडक्ट हुआ है देखो, यहाँ पर डेट दी गई है 27 सितंबर 2019। यहाँ पर देखिए आपको पहला जो दिया गया है 476 का, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, जो डांस को डायरेक्ट करेगा और बताएगा कि किस प्रकार से डांस की स्टेप्स होंगे। ओके, उसके लिए हमारा क्या वर्ड है? उसके लिए वर्ड है कोरियोग्राफर। ये नृत्य रचनाकार होता है। कोरियोग्राफी जो है वो डांस के बारे में स्टडी है, तो कोरियोग्राफर। An arrangement of events or dates in the order of their occurrence, events को वैसे अरेंज करना जैसे वो अकर हुए थे, ये कहलाता है क्रोनोलॉजी या घटनाक्रम। अगला, अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, जितनी मुसीबतें आई, जितनी बीमारियां हुई, उनके लिए जो समाधान है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेनेशिया रामबाण। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ध्वनि से रिलेटेड, ओके, साउंड से रिलेटेड जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है वो कहलाएगा अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स इज गोइंग टू बी द राइट वर्ड। अगला, इसके ऊपर सब लोग निशान लगाएंगे। ये वर्ड आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। देखो, काफी बार आपको एनिमल्स कैसे बोलते हैं, बर्ड्स कैसे बोलती हैं, बत्तख की बोली, गाय की बोली, कौवे की बोली, घोड़े की बोली क्या कहलाएगी? द साउंड ऑफ हॉर्सेस। ओके, बुक आपके पास होगी, बुक में आप निशान लगाइए। मैं आपसे कहना चाहूंगी ई बुक भी आप जरूर ले लें। जहां कहीं भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को 10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम, 20 मिनट का टाइम मिले, फटाफट फटाफट जो है उसमें आप भी जो है जितना टाइम मिला, मान लीजिए आपको 10 मिनट टाइम मिला है तो इसके 4 गुना मतलब कि 10 into 4 40 वर्ड्स आप जो है लर्न कर लीजिए तुरंत। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो घोड़ों का जो साउंड है उसे क्या कहेंगे? ने। एन अंडरग्राउंड होल डग बाय अ स्मॉल एनिमल एज अ ड्वेलिंग, जमीन के अंदर जो है इस तरह से गड्ढा खोद के जानवर रहते हैं, उसे हम कहते हैं बरो या फिर बिल, उसे बिल कहा जाएगा। A person who does not believe in God, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, एथिस्ट। एथिस्ट, ओके, उसे हम कहेंगे एथिस्ट। अग्नोस्टिक क्या होता है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताओ। अगला देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मछलियां जब इस तरह से समूह बनाकर तैरती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, एनिमल के साउंड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर एनिमल्स के कलेक्टिव नाउन से संबंधित भी आ जाते हैं। मछलियों का समूह, हिरन का समूह, घोड़ों का समूह, शेरों का समूह क्या कहलाएगा? शोल। शोल इज गोइंग टू बी द राइट वर्ड हियर। शोल होता है मछलियों का समुदाय। अ रूम और बिल्डिंग विद इक्विपमेंट फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, जहां पर फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसे हम कहते हैं जिम्नेजियम, व्यायामशाला।
एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, किसी जगह पर इस तरीके से बंद हो जाना, घुटन सी होना, ये कहलाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया की स्पेलिंग जरूर लर्न करें। अब मैं क्या करा रही हूं, ध्यान से देखो। एसएससी सीएचएसएल 2018 टियर 2 वो वाले क्वेश्चंस आपके लिए ले रही हूं। और ये कौन से एग्जाम में आए हैं, डेट्स क्या है एग्जाम की, 12 मार्च 2019 से 16 मार्च 2019। ये देखो, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो कि हमारे देश का नहीं है, किसी दूसरे देश से आया है, इनफैक्ट दूसरे ग्रह से आया है, ऐसा भी हो जाता है, ये कहलाता है एलियन। ALIEN, एलियन। एक वर्ड है एलियनेटेड, ALIENATED। जरा मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल या फिर अनिवार्य होके रहेगा। इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, ओके, अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस आर इनएविटेबल, प्रॉफिट एंड लॉस इन बिजनेस इज इनएविटेबल, डिफिकल्टीज इन लाइफ आर इनएविटेबल। तो इस तरह से आगे चलते हैं। वन हु डज नॉट टायर इजिली, जो आसानी से थके नहीं, इनडिफटिगेबल, इनडिफटिगेबल जो थके नहीं, उसके लिए है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनडिफटिगेबल के लिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, एसिडियस, डेलिजेंट, डॉग्ड, रिलेंटलेस, टायरलेस, अनफ्लैगिंग, अनवेवरिंग, डिटर्मिन्ड, हेल बेंट, डेड ऑन, इस तरह के काफी सारे दिए गए हैं। यहाँ पर ना मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाना चाहूंगी, क्योंकि ये वर्ड आ गया हमारा इनडिफटिगेबल। एक लेडी है जिनका नाम है एना, ANNA, एना। फिर इस वर्ड की तो मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए, KIESENHOFER। अगर आपको मौका मिले ना, इनके बारे में आप थोड़ा सा ना इंटरनेट पे गूगल करके देखना और वहां पर इनके बारे में पढ़ना। इस लेडी के बारे में पढ़ के आपको वाकई लगेगा कि भाई इनको खड़े होकर सलाम करना चाहिए। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्होंने गोल्ड जीता है विमेन्स साइकिलिंग में टोक्यो ओलंपिक्स में। लेकिन क्या ये एक्चुअली सिर्फ एक खिलाड़ी है? क्योंकि बहुत सारे हमारे खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी ही होते हैं, तो ये सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं है, ये प्रोफेशनली एक साइंटिस्ट भी हैं। ओके, फुल टाइम पोस्ट डॉक्टरल कर रही हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। वैसे ये ऑस्ट्रियन है। ओके, तो देखो बीएससी इन्होंने किया, उसके बाद एमएससी भी इन्होंने किया, आगे रिसर्च कर रही है मैथमेटिक्स में और गोल्ड मेडल जीता साइकिलिंग में। तो कैसा स्पिरिट होगा इनका, इनडिफटिगेबल स्पिरिट। वरना हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है तो हम तो ऐसा मुंह बनाते हैं सामने वाले को जैसे खा ही जाएंगे नजरों से, वरना लोग कितना सारा काम कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉयर। कॉयर इज द राइट वर्ड। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो, उसके लिए क्या वर्ड है हमारा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझ के बाहर, समझ के बाहर। ओके, तो समझ के बाहर जो हमारे होंगे इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो यहां पर अगर आप देखिए जो समझ में ना आए, ओके, ये जो है सारे ये एंटोनिम्स हैं, ये एंटोनिम्स हैं। ओके, एंटोनिम्स किसके, इनकॉम्प्रिहेंसिबल के। इंटेलिजिबल जो समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल जो समझ में आए, क्लियर जो समझ में आए, कोहेरेंट जो समझ में आए, लूसिड जिसमें प्रवाह हो। ओके, चलो अगले पर मैं आपको लेकर चलती हूँ, आगे देखते हैं हम यहाँ पर। A type of dome shaped shelter built from blocks of solid snow। solid snow से जो इस टाइप का आपका शेल्टर बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इग्लू, और इसमें रहने वाले को एस्किमो। That which cannot be taken by force, जिसे जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। Impregnable, जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। A large impressive house, बहुत बड़ा सा impressive घर। Mansion, हवेली। A sound that cannot be heard, जो सुनाई न दे। Inaudible, एक ऐसी ड्वेलिंग जिसमें रैबिट रहता है। रैबिट भी ना, जो जंगली रैबिट होता है जो जंगल वंगल में रहते हैं, ओके, वो कैसे रहते हैं, वो भी इस तरह से खुदाई करके उसमें जाके रहते हैं। इसे हम कहते हैं बारो या बिल। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब लोग इस पर निशान लगाएंगे और इसे लर्न करेंगे, इसे लर्न करेंगे। ठीक है जी, इसे क्या कहा जाता है, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन, प्रसार, 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, पॉपुलेशन का जबरदस्त प्रोलिफरेशन होता है। लिविंग इन द एयर, हवा से संबंधित। एरियल, ये क्या है, ये एरियल योगा है, हवा से संबंधित एरियल, हवा में। स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, साइट्स की खुदाई करके ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए जो होता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बैरोमीटर।
अगला देखो, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, जो केवल 2 भाषाएं बोल सकता है, ऐसे इंसान होते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं बाइलिंगुअल, द्विभाषी, बाइलिंगुअल। गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स। इस तरह की चीजें होती है ना, जो गूगल मैप है वो आपको क्या करने में मदद करता है, वो आपको नेविगेट करने में हेल्प करेगा, आपको वो नेविगेट करने में हेल्प करेगा। तो नेविगेट इज माय राइट वर्ड, मार्ग निर्देशन करना। आगे चलिए, अगले पर चलते हैं हम। यहाँ पर देखो, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस पेनेशिया, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनाई न दे, इनऑडिबल, इनऑडिबल। जो हम लोगों के लिए इनऑडिबल है ना, वो डॉग्स के लिए ऑडिबल है, यानी कुत्तों को तो बहुत ही धीमी आवाजें भी सुनाई देती हैं। वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, एक ऐसा इंसान जिसकी आदत है डाक टिकट इकट्ठे करना। फिलैटलिस्ट, डाक के टिकट का संग्राहक। वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, क्यूरेटर, क्यूरेटर एक ऐसा इंसान होता है जो किसी आर्ट गैलरी का इंचार्ज होगा, क्यूरेटर। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना, इसमें काफी सारे लोग स्पेलिंग गड़बड़ कर देते हैं, वो ER कर देते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी ER। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस, जिद्दी, हटी, ये एक ऐसा इंसान होगा जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल है, इनका काम है कमियां निकालना, कमियां निकालना और कमियां निकालना। समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली, इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। अ हाई ऑफिस, ये होगा यहाँ पर एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, अच्छा खासा ऑफिस है, आराम की नौकरी है, इनकी तनख्वाह जो है अच्छी खासी है पर काम ज्यादा नहीं है, सिनेक्योर। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, सेलिबसी, अविवाहित जीवन। तो यहाँ पर चेस्टिटी, ओके, प्योरिटी, एब्स्टिनेंस, वर्जिनिटी, मेडनहुड, ये सारा कुछ होगा। यहाँ पर आंसर है हमारा सेलिबसी, आप अनमैरिड रहेंगे। A previous case that might serve as an example or guide in subsequent situations. Okay, क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी है, जुडिशरी में एक केस आया, ओके, और उसमें एक फैसला हो गया, ओके, मान लीजिए हाई कोर्ट का ये मामला था। तो होता क्या है कि अगर सिमिलर सिचुएशंस के आगे केसेस आते हैं तो ये वाला जो डिसीजन था ना, ये प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, मिसाल की तरह। तो इसके ऊपर भी आप सब लोग निशान लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों को नहीं पता होगा। तो प्रेसिडेंट, one who is indifferent to pleasure or pain, stoic, stoic is the answer. One who walks on foot, pedestrian. An official pardon, amnesty, सर्व क्षमा, जिसमें कि आप सबको माफ कर रहे हैं। Willing to be guided or controlled, amenable, ये आया वर्ड अमेंड से। अमेंड का मतलब क्या होता है, उसमें चेंज करना, बदलाव करना, संशोधन करना, यही तो हुआ ना इसका मतलब। तो यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, द बॉस इज एमेनेबल, लेट्स प्रेजेंट आर ग्रीवेंसेस, कि बॉस जो है वो बदलाव स्वीकार कर सकते हैं, चेंज, विलिंग टू लिसन होता है एक तरह से इसका मतलब। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ओपेक, अपारदर्शी, दरवाजा अपारदर्शी है, लेकिन अगर कांच का दरवाजा हुआ तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, ग्रेगेरियस, जो लोग जो हैं उनको कंपनी पसंद है, एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद है, ग्रेगेरियस। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, उसके लिए वर्ड है हमारा ग्लटन, खाऊ, पेटू। A word formed from the initial letters of other words and pronounced as a word, जैसे ये वर्ड है आपका क्राई, ये वर्ड है आपका हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। इनको हम बोलते टाइम भी ऐसे बोलते थे ना कि हु ने ये कदम उठाए हैं, हु के जो डायरेक्टर है उन्होंने ऐसा कहा है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्रोनिम, याद रखेंगे एक्रोनिम। मैक्सिम, ये मैक्सिम मुझे बहुत पसंद है वैसे। मैक्सिम होता है सिंपल सी कहावत, जो सच है उसके लिए होता है ये। और यहाँ पे कहावत क्या है, देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, सिवाय चेंज के कुछ भी और परमानेंट नहीं है। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन, आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी, ठाकुर साहब की हवेली में इस तरह से शेर का मुंह लगा होता था दीवार पर। तो एनिमल स्किन जो होती है उसको क्लीन करना और उसको प्रिजर्व करना और उसको स्टफ करके इस तरह से दीवारों पर लगाना, टैक्सीडर्मी। जो मिठाइयां बनाए, पेस्ट्रीज बनाए, कन्फेशनर, CONFECTIONER, कन्फेशनर। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटिफुली, सुंदर लिखने की जो कला होती है कैलीग्राफर के पास होती है, और ये सुंदर लिखने की जो कला है ये कहलाएगी कैलीग्राफर, कैलीग्राफर। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, नया वर्ड है, सब लोग इस पर ध्यान देंगे। ओके, इसको कहते हैं हम डेमोग्राफी, आपको बताती हूँ।
डेमोग्राफी, देखो ये डेमो डेमो जिसमें आ जाएगा ना, वैसे तो डेमो का मतलब होता है, अगर हम सिंपल कहें ना कि हमें एक डेमो चाहिए, बोलचाल की भाषा में हम ये कह देते हैं हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, प्रदर्शन चाहिए, राइट। लेकिन डेमो काफी सारे जहां वर्ड्स में आता है, जैसे डेमोक्रेसी में आ गया, ये लोगों से संबंधित हो जाता है। तो डेमोग्राफी किसी कंट्री में कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग वहां से बाहर माइग्रेट हुए, इस तरह की जो स्टडी होती है, इसको हम कहते हैं जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी। A place for collection of dried plant specimens, herbarium. A group of stars found close together, constellation. Able to adapt to many different functions or activities. एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी चीजें जो है कर सकता है, उसे हम कहेंगे वर्सटाइल या बहुमुखी। A person or thing that has the same name as another. ऐसा भी होता है कि काफी बार एक इंसान है, a person or thing that has the same name as another, उसके लिए हमारा वर्ड क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो, नेम सेक, हम नाम, ये कहेंगे हम। The original inhabitants of a country, aborigines, मूल निवासी। One who treats skin diseases, dermatology तो उसकी स्टडी है, और ये डर्म जिसमें आ जाता है, ये स्किन से रिलेटेड हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। आगे देखो, वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, कार्टोग्राफर। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस एंड कट्स फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट होता है फूल बेचने वाला। और फ्रूट्स बेचने वाले के लिए भी क्या कोई वर्ड है, फल बेचने वाले के लिए जरा अगर है तो मुझे बताइए। अ गेम इन विच नो वन विन्स, जिसमें कोई नहीं जीतता, ड्रॉ होगा वो, देखो जैसे यहाँ पर 1:1 हो गया दोनों का, तो कोई नहीं जीतेगा, द मैच इज गोइंग टू बिकम ड्रॉ। टोरेंट, a strong and fast moving stream of water, तेज गति से बहने वाला पानी, टोरेंट। टोरेंट बहुत बार कहते हैं ना, टोरेंशियल रेन्स यानी कि मूसलाधार बारिश। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर रहने वाले लोग, कंटेम्पररीज, समकालीन। एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों को एफिशिएंटली यूज कर सके, एम्बिडेक्स्ट्रस, ओके। आ जाइए आज की क्विज पर और ध्यान दो। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, ओके, वो स्टार्स जो एक साथ पाए जाते हैं, उनका कोई फॉर्मेशन करते हैं ये। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, लिविंग इन द एयर एंड साउंड ऑफ हॉर्सेस। इनके लिए हमारे क्या वर्ड्स होंगे मुझे बताओ। ये हमारी जो पिनाकल पब्लिकेशंस की बुक है, 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी, 20,000 प्लस वर्ड्स की बुक, ये उसकी वीडियो सीरीज बन रही है। किताब आपके पास होगी, नहीं है तो आप Amazon पर जाइए और बुक ले लीजिए, आप फ्लिपकार्ट पर जाइए और आप बुक ले लीजिए, आपके आसपास जो भी शॉप है वहां से बुक ले लो, या फिर हमारी वेबसाइट से ले लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़ो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।